अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाजरीन, इस वक्त मुजरिम कौन की टीम फैसलाबाद के इलाका मानावाला में मौजूद है। यहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक खातून के साथ ज़्यादती की गई और उसके साथ ज़्यादती करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना देवर और उसका मामूजात भाई है। उन्होंने उसको अगवा किया। अगवा करने के बाद 3 महीने तक उसको अपने पास रखा और उसके बाद जो इस खातून का खावंद है वो 3 महीने तक मारा मारा फिरता रहा, पुलिस के पास भी और बाकी कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास भी, और बिल आखिर उसने खुद अपनी बीवी को तलाश किया। पुलिस ने हरगिज़ ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद अब तक उसकी FIR अगवा की और ज़्यादती की FIR दर्ज नहीं की गई। क्यों नहीं की गई, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इस पूरे वाक़े से मुतल्लिक हमें देखना है कि इन मियाँ बीवी के जो 6 बच्चे हैं उन्होंने कैसे गुजारा किया। इस माँ ने किस तरह से 3 महीने तक वहाँ पे गुजारा किया और उसके बाद किस तरह से ये बाजियाब हुई और अपने घर तक पहुँची। और अब इनकी जो FIR है वो दर्ज क्यों नहीं की जा रही और जो मुल्जिमान हैं उनको अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया, ये देखेंगे प्रोग्राम मुजरिम कौन। नाज़रीन, इस वक्त हम फैसलाबाद के इलाका मानावाला में मौजूद हैं और यहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि एक ख़ातून के साथ ज़्यादती हुई और ज़्यादती करने वाला कोई और नहीं बल्कि ख़ावंद का भाई ही है। और यहाँ पे देखना ये है कि क्या इनकी आवाज़ सुनी जा रही है या नहीं। ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश होने के बाद एक एप्लीकेशन जो इनके ख़ावंद की जानिब से दी गई पुलिस में, उस एप्लीकेशन पे अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका। और वो क्यों नहीं हो सका, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। DSP से भी बात की गई, इलाका के SHO से भी बात की गई, बारहा इनके चक्कर लगते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी एप्लीकेशन पे किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं हुआ। वाक़या मुख्तसरन ये है कि जो ये साहिब हैं, जो इस खातून के जो खावंद हैं, ये आउट ऑफ सिटी एक जगह पे काम करते हैं और वहाँ पे इनको पता चलता है कि इनकी जो बेगम है वो लापता है और वो मिल नहीं रही। उसके अगले दिन ही ये वहाँ से वापस आते हैं और वापस आके ये तलाश शुरू करते हैं तो इनको कुछ पता नहीं चलता। इनके पास जो इनकी जमा पूंजी है वो भी जाती रहती है, पुलिस में ये एप्लीकेशन भी देते हैं, इसके बावजूद कुछ नहीं पता चलता। और इनकी अपनी ज़ाती मेहनत के बाद जाके जब डाटा निकलवाया जाता है तो उसके बाद इनको पता चलता है कि फ़लाँ जगह पे एक शख्स है जिसके पास वो सिम चल रही है। ये उसके पास पहुंचते हैं। उसके पास पहुंचने के बाद पता चलता है कि ये लोग हैं जो इसमें मुलव्वस हैं और इनकी जो बेगम है उसको फ़लाँ शख्स ने अगवा कर रखा है और वो जिसने अगवा किया है वो इनका अपना भाई है और इसके अलावा इनका जो मामूजात बेटा है वो है। उन्होंने मिलकर इनकी बेगम को अगवा किया है और उससे आगे क्या हुआ, उसका पस मंज़र क्या है, वो हम इनकी ज़बानी जान लेते हैं। हम इस प्रोग्राम में इनका चेहरा जो है वो नहीं आपको दिखा रहे और उसका मकसद ये है कि इनकी भी इज़्ज़त है, ये उसको बहाल भी रखना चाहते हैं ताकि लोग इनको पहचान ना पाएँ और दूसरा इनकी जो आवाज़ है वो भी अरबाब इख्तियार तक पहुँच सके। और पुलिस जो है जो अभी तक FIR नहीं काट रही, जो DSP साहब ने एक हठधर्मी का मुजाहरा कर रखा है और वो किसी तरह चाहते हैं कि इनकी सुलह हो जाए, ऐसी सारी सूरत हाल को आपके सामने रखने का मकसद सिर्फ ये है कि हम इनकी आवाज़ बन सकें। बाकी इनका इस प्रोग्राम में इनकी शक्ल आपको नज़र नहीं आ सकेगी। हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि असल में मामला क्या था। नाज़रीन, मोहम्मद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाक़े का पस मंज़र इनसे जानते हैं। इकबाल साहब, ये बताएं कि आप कितने अरसे से ड्राइवरी कर रहे हैं? तकरीबन 10 साल से। 10 साल से। और फैसलाबाद से ओनवर्ड मुख्तलिफ़ शहरों में जाते हैं या सिर्फ लाहौर में जाते हैं? नहीं, मुख्तलिफ़ शहरों में। मुख्तलिफ़ शहरों में जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो लास्ट टाइम आप गए थे तो कितने दिन के लिए गए थे? को पता है कि आपको अंदाज़ा होता है कि आप जब जाएंगे तो कितने दिन के लिए जाएंगे? नहीं, कोई अंदाज़ा नहीं होता। कोई अंदाज़ा नहीं होता, मतलब जाते हैं वहाँ से माल ले के कहीं और निकल गए, इस तरह से? जी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप लास्ट टाइम गए थे तो कितने दिन हो गए थे आपको घर से गए हुए? तकरीबन दूसरे दिन फ़ोन आया मैंने। दूसरे दिन फ़ोन आया। और आमतौर पे रूटीन क्या होती है, मतलब मैक्सिमम कितने दिन आप बाहर रह लेते हैं? सर, सानू जान दा पता हुंदा, आउण दा कोई पता नहीं हुंदा। 4 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन अक्सर लग जाते हैं। हफ्ता भी हो सकता है? हफ्ता भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, मतलब सारे बहन भाई इकट्ठे रहते हैं? जी जी। ਅਸੀਂ 5 ਭਾਈ ਆ, ਪੰਜੇ एक जगह ਤੇ रहने ਆ, एक ही जगह एक घर 'ਚ। ठीक है। और कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। और बच्चे कितने हैं आपके? 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं आपके। सबसे बड़ा बच्चा कितने साल का? तकरीबन 13 साल का। अच्छा, बच्चा है कि बच्ची है? बच्ची है। बच्ची है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आमतौर पे ये रूटीन तो चलती होगी, मतलब एक घर से 15 साल से आप इकट्ठे ही रह रहे होंगे वहाँ पे, उसी एक घर में? जी।
तो आपका अपने बाकी भाइयों के साथ किस तरह से है ताल्लुक, बाकी सबके साथ? ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਆ सब ठीक है? सब बाकी ठीक है। किसी के साथ कोई? ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਊਂਚ ਨੀਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। आपसे छोटा है ये? ਜੀ ਛੋਟਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। तो ये काम काज कोई करता है? ਕੰਮ ਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। इससे छोटा भी कोई है या ये हाँ आखिरी? है। है इससे ਮੇਰੇ ਤੋਂ छोटा? ਦੋ ਛੋਟੇ ਆ, वो ਦੋ क्या ਬੜੇ ਆ। ਉਹ ਸੂਈ ਗੈਸ ਮਹਿਕਮੇ ਚ ਆ। वो करता है काम जी, शाम, जी। वो ठीक है? ਸਭ ਠੀਕ ਆ। ठीक है। अच्छा, तो इसका काम धंधा भी कोई नहीं? ਇਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। अच्छा, तो इसकी शादी हुई है? ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਬੀਵੀ ਛੱਡੀ ਆ, ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਇਹਦੀ। दूसरी शादी हुई है दूसरी दोबारा? शादी हुई है और वो बीवी कहाँ पे है, उसी घर में? ਹਾਂ ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ। अच्छा, और उनमें से कोई बच्चा वगैरह अभी तक तो नहीं फिलहाल कोई नहीं। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये वाकया क्या पेश आया था, मतलब जब तक आपका तो किसी के साथ कोई सच कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं है जी, किसी जी। भाई के साथ, जी इसके साथ भी नहीं था या इसके साथ कभी कुछ हुआ अनबन? अनबन सर जी वजह है कि 100 ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ, लेकिन ऐसी कोई नहीं मेरे ज़हन 'ਚ ਜਿਹੜੀ मैं शेयर कर सका। हाँ, ऐसी कोई नहीं कि हुई। जिसकी बुनियाद पे वो ये सब करे। हाँ। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि उसका बाकी भाइयों के साथ भी कोई कभी झगड़ा हुआ है, बाकी भाइयों में सर छोटे का जिसकी बात कर रहे हैं हम, ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝਗੜਾ ਆ। किसी के साथ कोई नहीं ਨਹੀਂ हुआ? ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਦੋ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ अच्छा। ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਆ। ठीक हो गया। अच्छा, आगे मुझे ये बताएं कि ये जो आप गए थे, आपको दूसरे दिन कॉल आती है जी। घर से, क्या कॉल आई आपको? ਕਾਲ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਆ। हम्म, ਫੋਨ ਫਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। हम्म, 14 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਰ ਜੀ 13 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। 14 ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮਨਸੂਰਾਬਾਦ। ਮਨੀਲ ਸ਼ਾਹ SHO ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਰ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਅਸਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। 15 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਉਹੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁਜਰਮ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਬ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਕਢਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਕਢਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਗਏ ਰੰਗਪੁਰ। 4 ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਲਤਾਨ ਲੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਬੰਦੇ ਕੋਲ। हम्म, ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ 4 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਖਰਚੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਘਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਜਰਮ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਉਹ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੱਸ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਬੀਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਸਰ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਸਰ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ इतने अरसे में कितने दिन तक आप ढूंढते रहे इनको? ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਉੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ 4 दिन ही ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। यानी कि दूसरे दिन आपको कॉल आई, जी जी उससे एक दिन पहले आपकी बीवी गायब हुई? जी ठीक है, और उसके 4 दिन बाद तक भी आप? 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਆ। ठीक है। 14 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। 15 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ठीक है। 4 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਡੇਲੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ 19-20 ਸੀ। तक आप घूमते ਹਾਂ रहे? ठीक है। ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਾਇਓਡਾਟੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾ ਫੜਿਆ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰੰਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ 1-2 ਬੰਦੇ ਲਏ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਵਾਕਈ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਿਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੱਲਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਆ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਨਾਮੀ ਆਦਮੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ਫਰ ਨਾਮ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਜਾ, ਬਹਿ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਨਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਬੇਗਮ ਆ ਤੇਰੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨੱਸ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ। नहीं, तो आपने इतनी आसानी से कैसे मान लिया वहाँ पे बैठे कि जी बेगम आपकी आई, आपने साथ लिया, आप ਸਰ आ गए? ਉਹ ਐਸਾ ਖਤਰਨਾਕ ਇਲਾਕਾ ਵਾ ਵੀ ਖੌਫ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਦਿਨੇ ਵੀ। ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਬਸ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਫਸਲ ਦਿਸਦੀ ਆ। ਦਰਿਆ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾ, ਖਤਰਨਾਕ ਇਲਾਕਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਐਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ। खामोशी से आपने बीवी को लिया और गाड़ी में बिठाया और वापस आ ਸਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀ। गए? ठीक है। अच्छा, उसके बाद जिस बंदे ने आपको बिठाया वहाँ पे, उसने कहा जी आपके मुलजिम भाग गए। ਜੀ ਜੀ वो कैसे भाग गए? आप कौन सा पुलिस के साथ गए थे वहाँ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੰਜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ 2 ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ,
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੇਗਮ ਤੇਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ, ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਹੈ नहीं, वो निकल गए ਆ। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आप इनको लेके वापस आ गए। रास्ते में फिर आपने कोई बात पूछी? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਾਂ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਆ, ਤੇਰਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਅਲੀ ਆ, ਇਮਰਾਨ ਸਦੀਕ ਆ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆ। तो जो आपका मामू का बेटा वो खाते पीते हैं? ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ। ठीक है। वो ਉਹ ਪਤੰਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਜੀ ਉਹਦਾ। पतंगा। ਹਾਂ, ਇਹ ਪਤੰਗਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। वो जो आपके मामू का बेटा है? ਜੀ ਜੀ। अच्छा ठीक है। तो वापसी पे इन्होंने क्या बताया आपको कि कैसे हुआ ये सब? ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਖਾਵਨ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਚੱਲ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਈ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੰਗਪੁਰ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਓ ਜਾਈ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਐਦਾਂ ਸਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ। 3 महीने तक? 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁਛ ਕਰ ਲਈ, ਕਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਤੋੜਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। उन 3 महीनों में मतलब आप यहीं पे ਸਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਰਿਹਾ ਥਾਣੇ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਾਨਾ ਸਰ ਜੀ, ਸਰਗੋਦਾ ਰੋਡ ਡੀਐਸਪੀ ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। क्या नाम है डीएसपी का? ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਸਰ ਦੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਗੋਦਾ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਉਹ ਥਾਣੇ 'ਚ। सही, ठीक है। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं? डिमांड क्या है? ਸਰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂ, ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ, ਮੁਜਰਮ ਫੜਾਉਣੇ और ये जो 3 महीने तक आपकी बेगम गायब रही, इस दौरान में जो आपके बाकी भाई हैं उन्होंने कुछ नहीं किया? ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾ, ਉਧਰ ਚੱਲ ਜਾ, ਉਧਰ ਚੱਲ ਜਾ। ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। तो जो आपका भाई है वो इतना अरसा कहाँ रहा? ਸਰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਹਲਾ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹ। नहीं तो एक तरफ से अगवा भी एक तरह से उसी ने की। ਜੀ ਜੀ उसके जो आपका मामू का बेटा उसने जी साथ मिलके की। जी। तो वो इतने अरसे में आपके सामने ही रहे हैं? ਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਹੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁਜਰਮ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਲੱਭਦੇ ਆ। और पता इसको था? ਪਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੀ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ। ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ। हम्म। ਫਿਰ ਮਾਮੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ। ਮਾਮੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਗਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਲਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਮੂ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਛਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੰਨ ਛਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ। और आपके जो अम्मा अब्बा वो हयात है उनमें नहीं, से कोई भी नहीं है? कोई उनमें भी से? नहीं है। मतलब जो नीचे औलाद है बस वही है ਬਸ बाकी? ਉਹੀ ਆ और आपकी बहनें भी हैं? ਜੀ। वो कितनी हैं? ਮੇਰੀ 6 ਭੈਣਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। 6 ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ। बाकी जो है पांच वो बहनें मैरिड हैं सारी? ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ तो ਸ਼ਾਦੀशुदा। उन्होंने इसमें कोई किरदार अदा नहीं किया कि इसकी जो ਸਾਰੋ ਰੋ ਪਿੱਟ ਹੀ ਸਕਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਬਸ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਉਹ। उन्होंने बाकी भाइयों को कुछ नहीं कहा? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਬਸ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਸ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆ। ਅੱਗ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। नाज़रीन, यहाँ पे जो बात नोट करने वाली है वो ये है कि आमतौर पे हम इस मुआशरे में देखते हैं कि ज़्यादतियाँ भी होती हैं, अगवा भी होते हैं, कत्ल भी होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन सबसे बड़ा अलमिया हमारा ये है कि जो इस मुआशरे का बेसिक यूनिट है वो फैमिली सिस्टम है, और इस फैमिली सिस्टम को भी तबाह होते हुए हम खुद अपनी आँखों से देख रहे हैं। यानी कि इनका अपना भाई जो है वही इनके मामू के बेटे के साथ मिल के इनकी बेगम को अगवा करता है। अगवा करने के बाद 3 महीने तक इनकी बेगम लापता रहती है, और इस 3 महीने में इनके जो अपने सगे भाई बाकी हैं वो भी इनका साथ नहीं देते। जो बाकी फैमिली है वो भी बैठ के तमाशा देखती है। और उसके बाद जब 3 महीने की बाद जिद्दोजहद के बाद इनको पता चलता है, क्योंकि इनके 6 बच्चे हैं और ये पीछे आपको खेलते हुए शायद नज़र भी आ रहे होंगे,
तो ये जो 6 बच्चे हैं ये किस तरह से इनको पालते होंगे, किस तरह से गुजारा करते होंगे। और सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि किसी की बेगम है, किसी की इज़्ज़त है, वो अगवा हो जाए तो उसके ऊपर क्या बीतती है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो किसी आम आदमी के जहन में उठता है। हम आम तौर पे देखते हैं ऑनर किलिंग होती है, गैरत के नाम पे कत्ल होते हैं, उसकी वजूहात भी यही होती हैं कि आपका जहन इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। और ये अब देखना ये है कि ये जो वाक़या सारा इतना लंबा चौड़ा पेश आया इनके साथ, इनमें इनके अपने भाइयों ने भी इनका साथ नहीं दिया। हम बात करते हैं इनकी बेगम से भी कि जो 3 महीने तक घर से बाहर रही हैं और इनको अगवा किया गया, इनके साथ वो वाक़या कैसे पेश आया और उस वक्त से अब तक इन्होंने क्या जिद्दोजहद की, वहाँ पे रहते हुए क्या इनको कोई ऐसा मौका नहीं मिला कि जिस दौरान ये वहाँ से निकल पाती हैं या किसी को फ़ोन कर पाती हैं कि मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ। इनसे हम बात करते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये जो पतंगों का काम था ये कितने अरसे से कर रही थी आप मामू के बेटे के साथ? भाई मैंने 12-13 साल हो गए। दिहाड़ी थी उसकी या पतंगों के हिसाब से? नहीं, पहले तो देंदे सी 80 रुपए, बाद में 100 रुपया 100 गुड्डी का देंदे सी। अच्छा, और वो आपने क्या करना होता था? उसको जोड़ना वगैरह होता था सारा? तैयार करनी होती थी? हाँ जी। पूरी तैयार करते थे? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहले कभी इस तरह का कोई वाक़या पेश आया कि जिसमें इनके छोटे भाई ने या मामू के बेटे ने कभी ज़बरदस्ती करने की कोशिश की हो या बदतमीज़ी की हो, ऐसा कोई वाक़या? हाँ जी, इमरान ਅਕਸਰ ਨਾ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆਂ, ਦੱਸਦੇ ਆਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ नहीं करता। तो उससे क्या हुआ फिर? बाद में कोई उसको पूछा इन्होंने बाकी भाइयों ने या? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ठीक है। हाँ जी। और जो इनका जो भाई है उसकी बात कर रही हैं? हाँ जी, इमरान। और जो मामू का बेटा जिनके साथ आप काम करती थी? हाँ जी, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਣਾ ਵਾ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-2 ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਵਾ ਆ ਕੇ। ठीक है। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਮੂ ਆ, ਬੇਟੇ ਆ, ਮਾਮੂ ਦੇ ਭਰਾ ਵਾ, ਖੈਰ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਰ ਜੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾ ਆਪਸੀ ਵਿੱਚ ਪਵੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, उसके बाद हुआ क्या? मतलब इनके साथ आपका राब्ता नहीं था कोई कि मतलब एक बंदा आता है वो आपको कहता है जी कि आपके खावन का एक्सीडेंट हो गया, आप हमारे साथ चलें, तो आपने इनका नंबर मिला के ट्राई करने की कोशिश नहीं की? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਬੀ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਵੀ ਚੱਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਹੀ ਲਈ, ਨਾਲ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀਗਾ, ਇਮਰਾਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਵਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਆ। ਆਹੋ ਭਾਬੀ, ਇੱਧਰਲੇ ਰਾਸਤੇ ਥਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ नहीं, कितनी देर तक ड्राइविंग होती रही, कितनी देर तक सफ़र जारी रहा? ਭਾਈ ਕਾਫੀ, ਲੇਕਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 10-11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕੇ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਸੀ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उसके बाद आपको वहाँ पे वो ले गए, शाम का टाइम था वहाँ पे, हाँ तो जी। आपको समझ नहीं आई कि वो एरिया कैसा है, क्या एरिया? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਗਈ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। कैसा था वो? माहौल क्या था? हवेली टाइप? कोई और औरतें वहाँ पे थीं या कुछ नहीं ऐसा? जी। इर्द गिर्द आबादी थी? ਹਾਂਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਨੇਰਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, तो ਤੇ वो काफी खुला घर था या बस ऐसे ही जैसे आमतौर पे छोटे घर होते हाँ हैं? जी। छोटे घर होते हाँ हैं, जी। इस तरह का घर था? ਬਸ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀਗਾ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਅਟੈਚ ਸੀਗਾ। ਸੇਨ ਸੂਨ ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। और खाने शाने का क्या रूटीन रही वहाँ पे? ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। तो वहाँ पे जो लोग रहे हैं वो भी, उनको आप पहचानती हैं कि वो कौन लोग थे? हाँ जी। मतलब इनमें ये जो इनका भाई है छोटा, ये और जो मामू का बेटा है, हाँ जी। ये वहाँ पे मुस्तकिल रहे हैं वहाँ पे 2-3 महीने? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਘਰ, ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਤਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ।
ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਮਿੰਤਾ ਤਰਲੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਮੀਏ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਬੈਠੀ ਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਚੰਨਾ ਚੁੰਨਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਤੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ। तो इतने अरसे में आपको एक भी ऐसा मौका नहीं मिला कि आप बाहर निकल सकें या फ़ोन पे कॉल ਨਹੀਂ कर ਜੀ, सकें? ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਮਰਾਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ और वो 3 महीने आप वहीं पे उस कमरे में ही रही हैं? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ। तो इस दौरान में आपको उनकी बातों से या अंदाज़ा नहीं हुआ कि आपको लेके आने की वजह क्या है? मतलब कोई तो वजह होनी चाहिए, या तो ये इतना मालदार हो कि इससे आप तावान वसूल कर सकें। मतलब बेगम है, उसको ले गए, उसको बेगम को लेके जाने के बाद या तो आप उससे तावान वसूल कर सकें। इतने पैसे थे क्या, कि वजह क्या थी आपको लेके ਪਤਾ जाने ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰਦੇ। की? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਚੰਡ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦਾ ਉੱਥੇ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ और जो मामू का बेटा वो उसका क्या सीन था? वो नहीं बोला इस दरमियान कुछ भी? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਇਮਰਾਨ ਨਾਲ ਵੀ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾ ਨਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਾ। वाह, अच्छा। और वो जो बाकी 2 आदमी थे वो आपने पहले देखे थे? ਨਹੀਂ ਜੀ, वो भी नहीं देखे थे नहीं। आपने? और 3 महीने तक आप वहाँ पे रही, आपको नहीं पता बाहर दिन कब हुआ है, रात कब हुई है, ਹਾਂਜੀ कुछ पता नहीं ਨਹੀਂ आपको? ਜੀ, कुछ पता नहीं। और उस रूम में कोई मतलब टीवी वगैरह भी रखा हुआ था या कुछ बस वैसे? नहीं जी, कुछ भी नहीं सी। बस सारा दिन आपने बैठी रहना वहाँ पे? हाँ जी। ठीक है। और ये जो ज्यादती का बता रहे हैं या इज्जत के खेलने के साथ बात कर रहे हैं, इनमें कौन कौन मुलव्वस था इस सारे ये में? 5 बंदे आ। ये 5 जिनका आप तज़किरा कर रही हैं, इनका हाँ भाई, जी, हाँ वो जी, मामू का बेटा और बाकी सब भी? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब ये आपको लेने के लिए गए हैं, ये वहाँ पे पहुँच गए हैं, आपको क्या बताया उन्होंने जब वो लेके आपके सामने आए इनको? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਮੀਆਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਆ, ਡਰਦੀ ਮੈਂ ਆਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਵੀ ਚਲੋ। बाद में फिर वहीं से आप, वो पहली बार था जो अब जाने के बाद पहली बार उस रूम से निकली बाहर हाँ जी, जब ये लेने गए? हाँ जी, उसके बाद आप गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठ के फिर रास्ते में आपने इनको हाँ बताई जी। सारी ਇਹਨਾਂ बात? ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। 2 ਜਣੇ ਹੋਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਇਮਰਾਨ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਖੀ ਇਹ ਗੰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਆ ਉਹ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਬੋਲ ਜਾਂ ਖੁੱਲਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੱਕੜੀ ਪਈ ਸੀ, ਚੋਕਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਜੇਠ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਘਰੇ ਆ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕੂਗਾ, ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਗਏ ਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 22 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਜੀਦਾ ਵਾ। SHO ਕੋ, SP ਕੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਵਾ, लेकिन साडा कुछ भी नहीं करन दे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जब आप आ गए घर वापस और उसने इल्ज़ाम उल्टे लगाने शुरू कर दिए जी, तो उसके बाद फिर आप पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन जाके एप्लीकेशन दी, जी। तो फर्स्ट इम्प्रेशन उन्होंने क्या दिया? कोई SHO ने कुछ कहा कि जी करते हैं कुछ या ऐसा? हाँ जी, बस उन्होंने यही कहा कि ठीक आ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਨੂੰ, हाँ जी, मेरे देवर ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤਰੀਕ ਤੇ ਛੱਡਤਾ ਵਾ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो जिस इलाके की आप बात कर रहे थे, वहाँ पे और ख़वातीन को भी वो लेके आते थे, या जिस बंदे की आप बात कर रहे थे कि वो डेरेदार था, उसने क्या बताया? ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਵਰਨਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। मतलब ये बताया उन्होंने कि कौन से मुल्कों में भेजते हैं? ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, बस ये नहीं बताया कि ਇਹ किस ਨਹੀਂ मुल्क में। ਦੱਸਿਆ। ठीक है, तो इनको आपको ये नहीं पता चला कि अगर आपके भाई ने अगवा करवाई है तो उसने पैसे लिए हों इनसे? ਸਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ
नहीं तो फिर एक बात तो ये भी है ना कि अगर पैसे लिए हैं उसने तो फिर इनको वापस कैसे कर दिया उसने? ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬਾਇਆ, ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਯਾਰ और ਇੱਥੇ उस तीसरे बंदे के डेरे पे खवातीन आती हैं रूटीन में और वहाँ से फिर वो आगे बेच देते हैं, ਹਾਂਜੀ ऐसा ही है? ਜੀ ਜੀ और फिर कोई पता नहीं चलता कि जो भी अगवा हुआ वो कहाँ गया। ਜੀ ਜੀ ठीक है, तो बाद में आके आपकी जब वापस आप आए हैं यहाँ पे आके आपके भाई के साथ इस मौजू पे बात हुई है कि वहाँ पे तो और औरतें भी जाती हैं और बेची जाती ਨਹੀਂ हैं? ਸਰ ਉਹਦਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਬਸ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਇਸੇ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਕਰ, ਬਸ ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੋੜ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦੇ, ਛੋੜ ਛੱਡ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ, ਹਾਂ और अगवा खुद किया? ਹਾਂ। सही है। तो अच्छा अब ये बताएं कि कौन कौन से पुलिस वाले हैं, कौन से पुलिस एहलकार हैं जिन्होंने आपका बिल्कुल साथ नहीं दिया? ਸਰ ਸੀਪੀਓ, ਆਰਪੀਓ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਰਗੋਦਾ ਰੋਡ ਵਾਲਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਰਚਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਰਚਾ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਦੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੇਰਾ ਪਰਚਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। नाजरीन, यहाँ पे आपने पूरी दास्तान सुनी है और ये सिर्फ इनका एक वाक़या नहीं है, जिस तरह से इन्होंने बयान किया है इस वाक़े में और लोग भी मुलव्वस हैं। ये एक पूरा ग्रोह हो सकता है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हिस्सा बन सकता है, कि जिन्होंने ख़वातीन को इसी तरह से अगवा करते हैं, अगवा करने के बाद कुछ अर्सा वहाँ पे रखते हैं और उसके बाद उनको दूसरे ममालिक में बेच देते हैं और वहाँ पे फिर उनसे इस किस्म के धंधे करवाए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कानून नाफिज करने वाले इदारों पर कि ये सिर्फ इस एक एफआईआर का वाक़या फिर नहीं बनता, इसमें और लोग भी मुलव्वस हैं। इसमें जिस तरह से उन्होंने बताया कि वो जो पतंगबाजी का मवाद और मटेरियल जो बनाया जाता है, जो कि एक तो उस पर भी एक पाबंदी है, उसके बाद फिर अब सूरत हाल आप देख लीजिए कि इस तरह का धंधा करने वाले इन कामों में भी मुलव्वस हैं। और वो मुलव्वस ये हैं कि यहाँ से एक ख़ातून को उठाया, उसको अहमदपुर सियाल के एक इलाका में ले गए, वहाँ पे 3 महीने तक रखा और इनको ये बताया गया कि जी आपकी किस्मत अच्छी है कि आपकी बीवी आपको वापस मिल रही है, वरना यहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो एक बार आ जाएं तो फिर वो वापस नहीं जाती, बल्कि वो दूसरे ममालिक में सेल कर दी जाती हैं। अब देखना ये है कि इनकी एफआईआर काटी जाती है या नहीं। एसएचओ सरगोदा रोड थाना और जो मंसूराबाद के हैं, इन्होंने इसमें क्या किरदार अदा किया है? सवाल ये है कि अगर इनकी बहन बेटियां भी इस तरह से अगवा होने लग जाएं तो फिर क्या तब भी इनका यही रिएक्शन होगा? एक ये भी सवाल है। दूसरी बात ये है कि जो डीएसपी साहब हैं जो पर्चा होने ही नहीं दे रहे और वो ये चाहते हैं कि इनकी सुलह हो जाए, सुलह हो जाए, सुलह हो जाए, उसमें उनका क्या मुफाद है? जब एक शख्स के साथ ज़्यादती हुई है, जुर्म का इर्तकाब हुआ है, अगवा भी हुआ है, ज़्यादती भी हुई है, इस सारे मामले के बाद आप किस तरह से तसव्वुर कर सकते हैं कि इनकी अपने ही भाई के साथ सुलह हो जाए? हम देखेंगे आने वाले वक्त में कि इस सारी कार्रवाई में कौन से मुलजमान हैं जिनको पकड़ा जाता है, और अगर पकड़ा नहीं जाता तो फिर मुलजिम तो वो पुलिस हुई जिसने इस पर कोई कार्रवाई ना की और इंसाफ ना दिया। अब हम कोशिश करेंगे कि एसएचओ के साथ बात हो सके या पुलिस के किसी अहलकार के साथ या इंतज़ामिया के साथ या डीएसपी के साथ बात हो और उनसे हम जानने की कोशिश करें कि आपने अभी तक इनकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। नाज़रीन, इस तमाम तर वाक़े के बाद बात आती है पंजाब पुलिस के मौक़िफ़ पर, और जैसा कि आप पहले भी देखते हैं कि प्रोग्राम हम तो करते हैं लेकिन उसके बाद पंजाब पुलिस का मौक़िफ़ हमारे सामने नहीं आता। लेकिन इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ थी। हमने थाना मंसूराबाद के एसएचओ अली इमरान से राबिता किया और उनसे चाहा कि हम उनसे बात कर सकें और उनका मौक़िफ़ जान सकें, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपना इस प्रोग्राम के हवाले से मौक़िफ़ ज़रूर दूंगा और बताऊंगा कि ये औरत 3 महीने तक कैसे गायब रही, कैसे अगवा रही, क्यों हमने इसको बाजियाब नहीं करवा सके, इसके पीछे हक़ाइक़ क्या हैं। इस हवाले से उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं जो हम आपको दिखाएं, सुनाएंगे और आपको सारी सूरत हाल से आगाह कर देंगे कि ये असल में वाक़या क्या है। लेकिन जब हम थाना मंसूराबाद पहुँचे तो अली इमरान साहब ने इनकार कर दिया कि मैं अपना वर्जन नहीं दूंगा। वो कॉल रिकॉर्डिंग्स जिनका उन्होंने ज़िक्र किया था वो भी उन्होंने छुपा ली और वो भी उन्होंने सामने लाने से इनकार कर दिया। इसका मतलब ये बनता है कि या तो पुलिस कुछ छुपा रही है या उसके पास सिरे से कुछ था ही नहीं। यहाँ पे हम आम तौर पे देखते हैं कि पंजाब पुलिस
अपनी कारकर्दगी को छुपाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाती है और वो ये समझते हैं कि मीडिया के सामने ना आकर हम अपना आप छुपा लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। 3 महीने लगातार वो शख्स इनके थाने में जाता रहा। एप्लीकेशंस के बाद उसने कहा कि एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन ना की गई। उसका भाई उसी एरिया में आज भी फिरता है, उसके बाकी लोग उसे जान की धमकियां देते हैं, लेकिन इसके बावजूद पंजाब पुलिस है कि उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अब आने वाले वक्त में देखेंगे कि क्या अली इमरान एसएचओ जो वहाँ पे शायद एक रियासत कायम किए हुए है, जो अपने आप को बादशाह समझता है, क्या आने वाले वक्त में वो इस केस पर कुछ कर पाएगा या सिर्फ हमेशा की तरह बातें ही करते रह जाएंगे।